कार्य बचे हुए हैं, जैसे ही वो पूरे हो जाएंगे आप सभी लोगों को मिठाइयाँ खाने के लिए आमंत्रित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करिए। शिवरंजनी तिवारी नाम तो सुना ही होगा आपने, बिल्कुल सुना होगा। हमारे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से शादी करने वाली लड़की यही तो है शिवरंजनी तिवारी। शिवरंजनी तिवारी एक ऐसी लड़की हैं जिन्होंने खुद को प्रमोट करने के लिए पिताजी की तेल की कंपनी है मार्कंडेय छाप तेल जो है उसको प्रमोट करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का सहारा लेकर के और ख़ुद को प्रमोट किया, साथ ही अपने कंपनी को भी प्रमोट किया। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुराना रिकॉर्ड कह रहा है इनका। आप सभी को याद होगा मई और जून 2023 का महीना था जब धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से मिलने के लिए और शादी की अपेक्षा लेकर के शिवरंजनी तिवारी सिर पे कलश उठा करके बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा कर रही थी और वो लगातार मीडिया में छाई हुई थी उस दिनों और हमेशा मीडिया में यही खबर आ रही थी कि शिवरंजनी तिवारी बाबा बागेश्वर से शादी करेंगे। उन्होंने खुद इस तरह की बातें की थी, वरना ये नहीं कह देती कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। लेकिन उन्होंने ये संदेह बना करके रखा मीडिया में, बार बार पूछने पर भी। थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा याद आ जाएगा आप सभी को। मैं हर न्यूज चैनल में यही कहते आ रही हूँ, सभी लोग मेरे साथ में 16 जून को लाइव रहिएगा। अगर बालाजी महाराज की कृपा रही, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की, तो मेरी मुलाकात होगी और वहीं से मैं लाइव अपडेट दूंगी। मीडिया में लगातार ये अफवाह बनाए रखा है इन्होंने, क्योंकि इन्हें जो है फेम हासिल करना था, फेमस होना था, इन्हें कोई पहचान नहीं मिल रही थी। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के थ्रू इनको पहचान मिली। साथ ही इनके पिताजी की तेल की कंपनी मार्कंडेय छाप तेल जो है, जो दर्द निवारक तेल माना जाता है, उस तेल का प्रमोशन भी हो जाएगा। जिस गाड़ी से ये चल रही थी उस गाड़ी पे बैनर पोस्टर भी यही नाम का लगा हुआ था कि दर्द निवारक तेल। और बात यही नहीं रुकती है, धाम पे पहुँचने के बाद में भी इन्होंने और इनके पिताजी ने उस तेल को बेचा भी, लोगों को बांटा भी। कहा कि फ्री में बांटते हैं, लेकिन 100 रुपये का बेचा भी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके पिताजी स्वयं कह रहे हैं। जब मीडिया वालों ने इन्हें घेर लिया था तो इनके पिताजी ने कहा कि मैं बेचा था 100 रुपये में, लेकिन वास्तव में मैं बेचना नहीं चाहता था, मैं खाली लोगों को रोग मुक्त करना चाहता हूं, इसलिए मैं तेल को फ्री में बांटा। हालांकि इन्होंने फ्री में भी बांटा क्योंकि कंट्रोवर्सी के शिकार होने लगे थे। बात जो भी रही हो वो तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन फेमस काफ़ी ज़्यादा हो गई धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के नाम लेकर के शिवरंजनी तिवारी। और जो चाहती थी वो उनका काम हो गया, उनका तेल का कंपनी का भी प्रमोशन हो गया और उनका भी प्रमोशन हो गया। लोग जान चुके। लेकिन मीडिया वाले जब पूछते थे कि शिवरंजनी तुम जाओगी बागेश्वर धाम तो क्या अपेक्षा लेकर के जा रही हो, क्या कामना लेकर के जा रही हो, तब इन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से, 16 तारीख को मिलूंगी, 16 जून को लाइव होंगी, उसके बाद में आप सभी देख लेना मैं क्या कहना चाहती हूँ। आखिर इन्होंने ये क्यों नहीं कह दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी से? कहीं नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मीडिया वालों के पूछने के बावजूद भी ये सस्पेंस बनाकर रखना चाहती थी कि मैं 16 जून को क्या करने वाली हूँ, कुछ बड़ा करने वाली हूँ, शादी करने वाली हूँ। नहीं तो ये नहीं कह देती कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी शादी की कामना नहीं है, मैं खाली मिलना चाहती हूँ। लेकिन इन्होंने एक सस्पेंस बना करके रखा और मीडिया में खुद को प्रमोट कर लिया। हालांकि गुरुदेव जी महाराज इनसे पहुंचने से पहले ही वो अज्ञातवास ले लिए थे और उन्होंने इनको पहचानने से भी इनकार कर दिया। तब वहाँ पे इनका ढोल का पोल खोल गया और हर कोई इन्हें जानने लगा कि भाई ये कुछ नहीं करना चाहती थी, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वही वाली कहानी हो गई। तब वहाँ पे इनका नाटक का पर्दा खुल जाता है और इनके पिताजी को और इनको घेराव कर लिया जाता है बागेश्वर धाम के सेवकों के द्वारा कि आप बागेश्वर धाम का नाम लेकर के खुद को प्रमोट कर रहे हो, खुद के तेल को प्रमोट कर रहे हो, बेच रहे हो। तो वहाँ पे ये गिड़गिड़ाने लग जाती हैं और इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, अचानक से चट से गिर पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में कोई जवाब नहीं होता है, तो वहाँ से मीडिया वालों से बचने के लिए इस तरह के नाटक करती हैं। ये वही शिवरंजनी तिवारी हैं। अभी 2-3 दिन पहले बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने कहा कि भाई मैं शादी जल्दी ही करने का विचार कर रहा हूँ, क्योंकि लोग हमारे नाम से तरह तरह की न्यूज़ भी फैला रहे हैं और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई नस काट रहा है, कोई जान देने की बात कर रहा है, तो मैं जल्दी ही शादी करूँगा। उस न्यूज़ को सुनने के बाद में शिवरंजनी तिवारी का अगला वीडियो आ गया, खुद को प्रमोट करने के लिए दूसरा नाटक शुरू। तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की इस वाक़या के बोलने की दूसरे ही दिन शिवरंजनी तिवारी का एक नया वीडियो जारी हो जाता है कि जल्दी ही आप सभी को मिठाई खाने का मौका मिल जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए वीडियो। आपको बहुत जल्दी ही पता चल जाएगी, मेरे ही द्वारा बता दी जाएंगी कि कुछ कार्य बचे हुए हैं, जैसे ही वो पूरे हो जाएंगे आप सभी लोगों को मिठाइयाँ खाने के लिए आमंत्रित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करिए, आपको बहुत जल्दी मिठाई खाने के लिए बुलाया जाएगा। अब आप ही डिसीजन लेकर के बताइए कि जो लड़की पहले भी झूठ में पकड़ी जा चुकी है, खुद को प्रमोट करने के लिए नाटक कर चुकी है, वही लड़की फिर से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के बोलने के बाद ही जस्ट अपना वीडियो जारी कर देती है, जल्दी ही मिठाई खाने का मौका मिलेगा, आप सभी को बुलावा आएगा। अरे नाटक है क्या? हालांकि शिवरंजनी ने किसी तरह के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा दे रही हैं, जैसे इशारा दिया था पिछली बार ऐसे ही इशारा दे रही हैं कि मैं मतलब शादी करने वाली हूँ। किससे वो आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इसी समय धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने कुछ बोला है। जाहिर है कि उन्हें पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के नाम लेने वाले शिवरंजनी तिवारी का नाम जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा। तो बस अब क्या बोले इस बारे में, आप सभी खुद समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनका लगातार सवाल आ रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज बोल रहे हैं शादी करने के लिए, शिवरंजनी भी इसी टाइम पे नया वीडियो जारी की है, सच्चाई क्या है? तो सच्चाई आप खुद समझ लीजिए, आप समझदार हैं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। तो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।